डरावनी वेश्या का श्रापित कोठा। पुराने शहर की तंग गलियों में एक हवेली थी जिसे लोग रूहानी कोठा कहते थे। 100 साल पहले ये जगह रौनक से भरी रहती थी। यहाँ नाच गाने की महफिलें सजती थीं और शहर के रईस यहाँ अपनी शामें बिताने आते थे। लेकिन अब ये हवेली वीरान और डरावनी हो चुकी थी। कहते हैं कि आधी रात के बाद वहाँ से किसी औरत के सिसकने की आवाजें आती थीं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी सही सलामत लौटकर नहीं आया। बेबसी से बदले तक की कहानी। इस हवेली की सबसे चर्चित हस्ती थी गुलबहार, एक खूबसूरत लेकिन बदनसीब तवायफ। उसका नृत्य देखने के लिए शहर के अमीर और नवाब आते थे, लेकिन उसकी नजरें हमेशा एक ही शख्स को तलाशती थी, रघुनाथ सिंह, जो एक ऊंचे घराने का नवाब था। रघुनाथ भी उसे चाहता था, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशों के कारण वह कभी खुलकर गुलबहार का नहीं हो सका। गुलबहार को लगा कि उसका प्यार उसे एक दिन इस दलदल से निकाल ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन रघुनाथ के परिवार वालों ने उसे जबरन शादी के लिए मजबूर कर दिया और उसने गुलबहार से नाता तोड़ लिया। गुलबहार ने रो रो कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा, तो उसने अपने ही कोठे में आत्महत्या कर ली। गुलबहार की मौत के बाद ये कोठा कभी पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को पायल की झनकार सुनाई देती, कोई अदृश्य साया गलियारों में चलता नजर आता और कभी कभी हवेली के बाहर खड़े लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई औरत रोते हुए उन्हें बुला रही हो। कुछ लोगों ने हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वे या तो पागल होकर लौटे या फिर गायब हो गए। जिन लोगों ने अंदर का हाल बताया, उन्होंने कहा कि उन्हें गुलबहार का अक्स नजर आया, लाल जोड़े में, बिखरे हुए बालों के साथ, आंखों में नफरत और दर्द का अजीब सा मिला जुला भाव। अमित एक जिद्दी पत्रकार था। वह भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन रूहानी कोठा की रहस्यमयी घटनाओं ने उसकी उत्सुकता बढ़ा दी थी। उसने तय किया कि वह अपने कैमरे के साथ वहां जाएगा और सच का पता लगाएगा। शहर के बाहर उस सुनसान हवेली तक जाने के लिए एक पुराना रास्ता था जो सूखे पेड़ों और टूटी फूटी हवेली की दीवारों से घिरा था। जब अमित वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जिसने उसे चेतावनी दी, बेटा, बहुतों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन कोई वापस सही सलामत नहीं आया, मत जा। लेकिन अमित हंस पड़ा और जवाब दिया, बाबा, भूत नहीं होते, लोग अंधविश्वास में जीते हैं, मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए, मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, क्यों आए हो? तुम्हें भी धोखा देना है। अमित ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने कैमरा ऑन किया और दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। हल्की हल्की सीटी जैसी आवाजें आ रही थी, मानो कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। चारों ओर धूल जमी थी, फर्नीचर टूटा पड़ा था और दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। कोई है, अमित ने आवाज लगाई। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था, लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वो हिम्मत जुटाकर अंदर गया। वहाँ एक पुराना पलंग था जिस पर लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उसने कैमरा घुमाया, तभी उसे आईने में एक परछाई दिखी, एक औरत की जिसके बाल खुले थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। आईने में औरत धीरे धीरे घूमी और अब वह अमित के सामने खड़ी थी। लाल जोड़े में, उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उनमें गुस्से की लपटें थी। तू कौन है? गुलबहार की आत्मा ने धीरे से पूछा। अमित की सांसें तेज हो गईं। उसने हकलाते हुए कहा, मैं पत्रकार हूँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। गुलबहार की आंखों में दर्द उभर आया। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, सच यह है कि मुझे प्यार में धोखा मिला, मुझे बेइज्जत किया गया। मैंने इस कोठे में अपने आंसू बहाए, लेकिन किसी ने मेरी तकलीफ नहीं देखी। आज भी
जो यहाँ आता है वह मुझसे डरता है। पर तुम क्यों आए हो? अमित ने धीरे से पूछा। क्या तुम अब भी इंतजार कर रही हो? गुलबहार की आंखों में नमी आ गई। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं किसी को यहाँ रोकना नहीं चाहती, लेकिन जो मुझे धोखा देने आता है उसे मैं छोड़ती नहीं। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। अमित के चारों ओर अंधेरा छा गया और उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर को कोई जकड़ रहा है। अमित ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? गुलबहार ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से मुस्कुराए। तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हें जाने दूंगी? और फिर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर खड़े लोगों ने सिर्फ एक चीज सुनी, अमित की खौफनाक चीख। अगले दिन उसे हवेली के बाहर बेहोश पाया गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, होंठ कांप रहे थे और वह सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहा था, माफ कर दो गुलबहार, माफ कर दो। आज भी उस कोठे में कोई नहीं जाता। कहते हैं गुलबहार की आत्मा अब भी वहां अपने अधूरे प्यार की आग में जल रही है, और जो भी उसके पास जाता है वही या तो मर जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। क्या आप उस श्रापित कोठे में जाने की हिम्मत करेंगे?